नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत की सबसे नई रामसर साइट के बारे में। लद्दाख के सोकार लेक को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। भारत ने इस साल बहुत सारे रामसर साइट्स ऐड किए हैं। कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी। मैंने पहले भी उस पर लेक्चर बनाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सोकार लेक के बारे में, यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है, इसकी लोकेशन क्या है और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो इसे हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं। एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू अपने सभी कोर्सेज पर इंक्लूडिंग द यूपीएससी स्मार्ट कोर्स क्रिसमस के तहत 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को मोबाइल ऐप और साथ ही साथ लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पीसी पर भी अवेल कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को आप एक्समस10 कोड यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा टिल 25 दिसंबर। अब आप में से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल है, हिम तेंदुआ इनमें से कौन से राज्य का राज्य पशु है? स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट्स में और मैं इसका आंसर दूंगा लेक्चर के एंड में। आज 24 दिसंबर 2020 को भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने यह घोषणा करी कि लद्दाख के सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42nd रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। इसी के साथ भारत में अब पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। और इस सोकार लेक की लोकेशन क्या है, आइए आपको मैप में मैं बताता हूं। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और इसमें भी अगर हम जूम इन करें टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड चाइना, यानी कि सदर्न लद्दाख वाला जो एरिया है उसमें स्थित है सोकार लेक। तो यहां पर जहां अभी आपको माउस पॉइंटर घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये सोकार लेक है। ये है सो मोरिरी लेक जो ऑलरेडी एक रामसर साइट है। ये लद्दाख का फर्स्ट रामसर साइट था और अब सोकार लेक लद्दाख का सेकंड रामसर साइट बन चुका है। और यहां पर स्थित है पैंगोंग लेक जो कि रामसर साइट नहीं है। अगर कभी आप लद्दाख बाय रोड घूमने जाएं तो मनाली से लेह का जो हाईवे है वो इस लेक के काफी नजदीक से निकल रहा है। ये रोड आपको जो नजर आ रही है, दिस इज द लेह मनाली हाईवे। तो इस हाईवे से आई थिंक 25 या 30 किलोमीटर अगर आप ऑफ रूट चले जाते हैं तो आप सोकार लेक को विजिट कर सकते हैं। अब इस मैप में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको 2 तालाब नजर आ रहे होंगे। तो ये पूरा सोकार कॉम्प्लेक्स है, सोकार लेक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 लेक्स हैं। यहां पर उत्तर में जो आपको नजर आ रहा है, जो थोड़ा साइज में बड़ा है, ये है सोकार लेक, और जो दक्षिण में छोटा लेक नजर आ रहा है ये है स्टार सापुक सो। तो स्टार सापुक सो और सोकार ये 2 लेक्स हैं, दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि स्टार सापुक सो यानी कि सदर्न और छोटा वाला लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, इसका पानी मीठा है, और सोकार एक हाइपर सलाइन लेक है यानी कि इसका पानी बहुत ही सॉल्टी है। तो दोनों में वेजिटेशन भी थोड़ी अलग प्रकार की देखने को मिलती है। हालांकि ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली फ्रेश वाटर लेक से ही सॉल्ट वाटर लेक में पानी ओवरफ्लो कर जाता है, और इसके बावजूद सोकार लेक जो है वो हाइपर सलाइन है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पूरा लेक कॉम्प्लेक्स काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था आज से कई लाख साल पहले, लेकिन अब इसका साइज सिकुड़कर काफी छोटा रह गया है। तो आपको याद रखने लायक पॉइंट्स क्या है कि इसमें 2 लेक्स हैं, दोनों के नाम याद रखिएगा, और सो मोरिरी का नाम भी आपको याद रखना है, और अप्रोक्सीमेट इससे आपको लोकेशन भी ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। सोकार लेक के कुछ विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा देता हूं, आप इन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन अब जो लर्न करने वाले, जो याद करने वाले फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। इसकी लोकेशन है लेह से 160 किलोमीटर साउथ, 540 किलोमीटर ईस्ट ऑफ श्रीनगर, और लेह मनाली हाईवे से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। तो यहां पर या तो लेह मनाली रूट से पहुंचा जा सकता है या फिर पैंगोंग लेक के पास में से भी एक रास्ता आ रहा है। अब ये वाला जो लेक है ये स्थित है चांगथांग में। तो ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख, तो ईस्टर्न लद्दाख का जो रीजन है ये चांगथांग कहलाता है, और इसी चांगथांग रीजन में स्थित है सोकार लेक। और ये आप देख सकते हैं मैप यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का। तो इसी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपको नजर आएगा सो मोरिरी, ये है पैंगोंग सो, और यहां पर कहीं है, इस मैप में क्लियरली मार्क नहीं है। तो लद्दाख में इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की सेकंड रामसर साइट है।
और अब ये भारत की 42nd रामसर साइट बन चुकी है। रामसर कन्वेंशन क्या है इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था। रामसर ईरान में एक जगह है, ये 1975 में इफेक्टिव हुआ था और इसमें अब 171 देश शामिल हो चुके हैं। ये वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर प्रिजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो साइन करी गई थी। रामसर लिस्ट दुनिया की सबसे बड़ी प्रोटेक्टेड एरियाज की लिस्ट है। यहाँ पर लगभग 2500 रामसर साइट्स हैं और 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ये सभी साइट्स कवर करती हैं। भारत में जो टोटल प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया है वो 10,700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसमें से 22 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर रहा है सोकार लेक और इसकी ऊंचाई देखिए आप 4,500 मीटर 14,860 फीट। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट्स में से एक है। इस लेक का इस्तेमाल वहां के लोकल नोमैड्स, चांगपा नोमैड्स कुछ साल पहले तक करते थे नमक के लिए। तो हाइपर सलाइन लेक है, यहां से नमक मिलता था। और याद रखिएगा हमेशा पहाड़ों में नमक बहुत ही प्राइज्ड कमोडिटी होती है। तो जितना हम प्लेन्स में नमक को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे नमक तो आसानी से मिल जाएगा, ऐसा पहाड़ों में नहीं होता है। तो जब भारत चाइना के बॉर्डर्स इतने ज़्यादा टेंस नहीं थे तब तक चांगपा नोमैड्स तिब्बत एक्सपोर्ट करते थे यहाँ के नमक को। और याद रखिएगा चांगपा नोमैड्स जो हैं ये इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि जो पश्मीना वूल आती है उसको भी ये प्रोक्योर करते हैं। और इन्हीं नोमैड्स का एक सेटलमेंट है थुकजे नाम का, जो इस लेक से 3 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो कुछ बसावट आपको दिख रही है, एक छोटा सा गांव है थुकजे। और चांगपा नोमैड्स अभी भी ट्रांस ह्यूमन्स जो फिनोमिना है उसको फॉलो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अब कुछ लोग एक जगह पर सेटल होना भी स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी गांव में आपको टूरिस्ट के लिए कुछ छोटे मोटे अकोमोडेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़े होटल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। सोकार कॉम्प्लेक्स जैसा कि मैंने आपको बताया 2 लेक से जुड़कर बना है। फ्रेश वाटर स्तारसापुक सो जो 438 हेक्टेयर्स का है और सोकार लेक हाइपर सलाइन है 1800 हेक्टेयर का है। सोकार का मतलब होता है द वाइट लेक। वाइट लेक इसलिए क्योंकि यहां पर जो पानी है वो सूख जाता है, जब इवेपोरेट हो जाता है तो साइड में नमक की एक परत छोड़ जाता था और इसीलिए ये व्हाइट कलर का लेक नजर आता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा लोकल भाषा में सोकार, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ हाईली सलाइन वाटर। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसीलिए आप जानते ही होंगे वैसे लेह लद्दाख मोस्टली टूरिज्म के लिए क्लोज्ड ऑफ होता है नवंबर से अप्रैल या मई के महीने तक। और इस समय ये वाले जो लेक्स हैं सोकार और स्तारसापुक सो ये भी पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। अब ये दोनों जो मेजर लेक्स हैं इनके आसपास कुछ इस तरह का एरिया भी है। इस तरह के छोटे छोटे पानी के आपको सोर्सेज नजर आएंगे जो अल्टीमेटली फ्लो होकर मेन लेक में चले जाते हैं। और सोकार तो देखो हाइपर सलाइन है तो यहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो आसपास का एरिया है और स्तारसापुक सो है यहां पर आपको कुछ वेजिटेशन देखने को मिलेगी जो इस प्रकार की होगी। कुछ मॉलस्क भी यहां पर देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना है जो हमें याद होना चाहिए उसका नाम आप याद रखिए कियांग। सबसे इंपॉर्टेंट जो टिबेटन वाइल्ड एस है, दिस इज कियांग। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ हॉर्स और अ डंकी। ये कियांग कहते हैं इसे, इसका नाम याद रखेगा। तो ये पाया जाता है इस लेक के आसपास, ये पूरे चांगथांग एरिया में देखने को मिलता है। उसके अलावा टिबेटन गजेल, वुल्व्स, फॉक्सेस भी देखने को मिलते हैं। हिमालयन मार्मोट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादातर जानवर आपको स्तारसापुक सो के आसपास देखने को मिलेंगे क्योंकि सोकार सलाइन है तो पीने का पानी उन्हें यहीं से मिलता है। इस रीजन में कभी कभी स्नो लेपर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं और स्नो लेपर्ड्स याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूरे माउंटेन इकोसिस्टम की सेहत के बारे में हमें बता देते हैं। तो अगर स्नो लेपर्ड्स अच्छी संख्या में देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब उनके लिए जानवर हैं, पैस्चर्स हैं उन जानवरों के लिए। तो ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम जो है उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि स्नो लेपर्ड देखने को मिल रहा है या नहीं। अब बात करते हैं यहाँ की बर्ड लाइफ की। यूपीएससी के फेवरेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने कुछ एरियाज को दुनिया में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कह रखा है या फिर घोषित कर रखा है। उनमें से एक है सोकार बेसिन। तो सोकार बेसिन A1 कैटेगरी का IBA है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। और यहां की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज ब्लैक नेक्ड क्रेन, ग्रस निग्रिकोलिस। दोनों नाम इसके याद रखिएगा, ग्रस निग्रिकोलिस और ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्योंकि इसकी गर्दन काली होती है। बहुत ही सिंपल। और ये जब साइबेरिया वाले ठंडे एरिया से माइग्रेट करती हैं तो रास्ते में ये लद्दाख के रीजन में स्टॉप करती हैं। यहाँ पर इनका ब्रीडिंग एरिया भी देखा गया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज। कई बार यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है कि ये ब्रीड भी करते हैं। तो IBA क्यों घोषित किया गया इसे? क्योंकि ये एक मेजर ब्रीडिंग एरिया है, ना केवल ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए बल्कि ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब
बार हेडेड गीज, रूडी शेल्डक, ब्राउन हेडेड गल और लेसर सैंड प्लोवर और कई अन्य स्पीशीज के लिए। अब इतनी सारी स्पीशीज मुझे पता है आप याद नहीं रख पाओगे, तो कम से कम एक याद रख लेना, इतना तो कर ही सकते हो। अगर हम आईबीए के बारे में बात करें तो ये वो एरिया होते हैं जहां पर कुछ पर्टिकुलर बर्ड पॉपुलेशंस देखी जाती हैं जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट हैं कंजर्वेशन के लिए, यानी कि कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसी एरिया में देखी जाती है। तो दुनिया में लगभग 12,000 इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज इस वक्त घोषित हैं, उनमें से सोकार लेक भी एक है, लेकिन इनमें कई तरह की कैटेगरीज हैं। तो ये वाला जो है ये A1 कैटेगरी का है, यानी कि सबसे अव्वल दर्जे का है। अब यहाँ पे हालांकि ऐसा कोई रैंकिंग नहीं चल रही है 1 2 3, लेकिन A1 का मतलब क्या है ये भी जान लो। यहां पर कोई ना कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो IUCN रेड लिस्ट में या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, और उसकी एक पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर देखी जा सकती है या फिर स्टेबल कंडीशन में रह सकती है, तो उसे A1 IBA कहते हैं। रामसर साइट का टैग मिलने का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इससे रिकग्निशन मिलती है, और रामसर लिस्ट में शामिल होते ही कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगह को काफ़ी फंड्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट भी उस ओर ध्यान देती है। और रामसर साइट्स की या फिर वेटलैंड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेटलैंड्स है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं उसमें वेटलैंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट वेटलैंड्स को धरती की किडनी भी कहा जा सकता है। तो दे आर द किडनीज ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि ये पानी को प्योरीफाई करते हैं, फ्लड्स को मॉडरेट करते हैं, इरोजन कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और सबसे बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा स्रोत है। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि सोकार लेक हमारा वाटर सप्लाई का स्रोत है, क्योंकि वो तो हाइपर सलाइन लेक है, लेकिन उसके अलावा दुनिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं जो हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई को रेगुलेट करते हैं या फिर उनसे हमारा फ्रेश वाटर आता है। फाइनली रामसर लिस्ट में भारत ने 2020 में बहुत सारी साइट्स को ऐड करवाया है। तो ये सारी साइट के बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुके हैं। एक लेक्चर में मैंने 10 साइट एक साथ कवर करी थी, उसके बाद आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर भी बनाया था लेक्चर। अभी जो लेटेस्ट ऐड हुई हैं वो है लोनार लेक और काबरताल जो बिहार में बेगूसराय में है, सूर सरोवर आगरा में है, इनके ऊपर लेक्चर आ जाएगा जल्दी। और आसन पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ और बाकी ये सारे पर लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? हंगुल। आई गेस ये आप सभी को पता होगा। अरुणाचल प्रदेश का आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है, और लद्दाख का भी आपको पता करना है, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है। मैं सारे आंसर आपको यहाँ पर नहीं देने वाला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।